हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपका उपसर्ग का अभ्यास। लेकिन उससे पहले आप मेरा जो उपसर्ग पर एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसे आप ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। उसके बाद ये अभ्यास को खुद ट्राई कीजिए और फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा में शब्द रचना कितने प्रकार से की जाती है? उसका आंसर है, भाषा में शब्दों की रचना 3 तरह से होती है: उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास द्वारा। नेक्स्ट, उपसर्ग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। आंसर है, शब्दों के वे अर्थवान लघुतम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थवान मतलब मीनिंगफुल। अब तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग वाले उदाहरण हम देखेंगे। उपसर्ग जो कि सु, उसका अर्थ होता है अच्छा, उसका उदाहरण है सुपुत्र या स्वागत। अब जो उपसर्ग उप है उसका अर्थ है निकट, उसका उदाहरण है उपवन या उपदेश। ये जो उदाहरण मैंने दिया है ये तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग है। अब हम जानेंगे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। नी मतलब रहित और इससे बनता है अनपढ़ या अनजान। आगत या विदेशी उपसर्ग के उदाहरण है बद, जिसका मतलब है बुरा, उसका उदाहरण है बदनाम या बदबू। अब सही या गलत के निशान लगाइए। जो अंश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं? नहीं, ये गलत है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग समास रचना में होता है? नहीं, गलत। नए शब्द बनाने में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही। अत्यधिक शब्द की रचना अत्य उपसर्ग से हुई है या गलत है? अति मतलब अधिक, अत्याधिक, तो अति धन अधिक अत्याधिक। अब निहत्या शब्द में प्रयुक्त नी उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है या गलत है? तद्भव उपसर्ग है ये। नी का अर्थ है रहित, निहत्ता, तो यह आपका तत्सम उपसर्ग नहीं है, तद्भव उपसर्ग है। अब दिए गए मूल शब्दों में अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अंत, अन्न धन अंत अनंत। अब जो अन्न है वो उसका अर्थ है रहित। यश, अप धन यश अपयश, अप मतलब बुरा। अब वन, वन उप धन वन उपवन, उप का अर्थ है निकट। एक, प्रति धन एक प्रत्येक। जला, अध धन जला अध जला। दादी, पर धन दादी पर दादी। फिफ्थ, दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अति, अत्यधिक और अत्याचार। अप, अपमान अपशब्द। आ, आजीवन आमरण। प्र, प्रबल प्रलय। भर, भरपेट भरपूर। वि, विनाश विदेश। अब सही विकल्प पर निशान लगाइए। प्र उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है? यह है प्रगीत। ख जो आपका है वह आपका शब्द गलत शब्द है। प्रभात शब्द है, प्रमोद शब्द है, एक्सक्यूज मी, प्रसिद्ध शब्द है, लेकिन आपका जो प्रगीत है वह प्र उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। अब वि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है? वियोग, विनाश, विचार या विशिष्ट। यहाँ पे आपका उत्तर होगा विशिष्ट, क्योंकि बाकी 3 वि उपसर्ग से बने हुए शब्द है। अब तीसरा, अन उपसर्ग से बना कौन सा शब्द गलत है? अनादर, अनमोल, अनहोनी या अनजान। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका पहले जो आपका पूछा गया है अन जो उपसर्ग है उसका मतलब आप समझिए। अन मतलब रहित। अब बाकी तीनों में जैसे कि आपका अनादर, अनहोनी और अनजान में यह सब रहित वाले उपसर्ग के साथ मतलब बनाते हैं, लेकिन अनमोल जो है आपका उसका मतलब है प्रेशियस या कीमती। तो आपका सही उत्तर होगा अनमोल
तो अनमोल जो शब्द है उसमें अन उपसर्ग ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अब चौथा, कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है? आलेख, आमरण, आतुर या आजन्म। आतुर मतलब उतावला। अब आ उपसर्ग का मतलब है तक या समेत, तो आतुर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है? अब देखिए बच्चों, आपके 4 ऑप्शंस है, निडर, निर्दोष, निर्भय और निर्भीक। अब जो निडर है वह सिर्फ निडर है। निर्भीक, निर पहले र आ रहा है फिर भिक आ रहा है। निर्दोष, निर फिर दोष। निर्भय, निर धन भय निर्भय। तो इन तीनों शब्दों में हम उपसर्ग निर यूज कर रहे हैं और निडर में नी यूज कर रहे हैं, इसीलिए निडर आपका सही आंसर है। अब अनु उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। अनुधनवाद, अनुवाद, अनुधन भव, अनुभव, अनुधन भूति, अनुभूति, अनुधन लिपि, अनुलिपि, अनुधन शासन, अनुशासन, अनुधन शीलन, अनुशीलन, अनुधन संधान, अनुसंधान, अनुधन सूचित, अनुसूचित। बच्चों, आप ऊ की मात्रा के ऊपर ज़रा ध्यान देकर इसको अच्छे से पहले लिखिए और समझिए। अब कुछ करके सीखिए। शब्दकोश की मदद से प्रत्येक उपसर्ग से बनने वाले 6 शब्द छांटकर लिखिए। अप, अपमान, अपराध, अपवित्र, अपशब्द, अपकार, अपयश। प्र, प्रमाण, प्रसाद, प्रचार, प्रहार, प्रवेश, प्रत्येक। वि, विदेश, विज्ञान, विकास, विनाश, विनय, वियोग। दुर, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्भावना, दुरात्मा, दुर्भाग्य, दुर्लभ। सु, सुपुत्र, सुप्रभात, स्वागत, सुयोग, सुरक्षित, सुशील। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपके उपसर्ग चैप्टर के अंत तक आ गए हैं। आपको ये अभ्यास, मुझे लगता है आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि नए चैप्टर का नया वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।